नमस्कार दोस्तों। जोहार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? 1 बजे हम लोग का लाइव था। इंडियन पॉलिटी क्लास था, भारत का संवैधानिक विकास। लेकिन बहुत देर से लाइट कटे हुआ था और लैपटॉप भी फुल चार्ज नहीं था। लैपटॉप बीच में जवाब दे दिया, तो हम लोग को 14 क्वेश्चन करने के बाद रुकना पड़ा बीच में। लगभग 3 बजे के आसपास लाइट आया। फिर हम जो बाकी क्वेश्चन है पॉलिटी का वो कर दे रहे हैं। इसको अपलोड कर देंगे ऑफलाइन। लैब तो नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के लगभग 45-50 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया था? सिविल सेवा जो परीक्षा था भारतीयों के लिए कब खोल दिया गया था, क्वेश्चन ये कह रहा है ना। गूगल जो ट्रांसलेट में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो अंडर विच एक्ट द डोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वेयर ओपन इन फॉर इंडियंस के लिए। ये हिंदी में है, अंग्रेजी में है, जो आपको अच्छा लगे उसके तहत आप बनाएंगे, क्लियर करेंगे, है ना। तो पहला ऑप्शन है फिट्स इंडिया एक्ट 1784, दूसरा चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आप लोग बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने एवं धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी, है ना। तो हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग पढ़ के आइएगा, किताब से पढ़ के आइए, गाइड से पढ़ के आइए और यहाँ प्रैक्टिस करके देखिए कितना बना पा रहे हैं, है ना। तो किस एक्ट के तहत? तो ऑप्शन क्या है हम लोग का? राजलेख मतलब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ 1726 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने एवं धर्म प्रचार करने की अनुमति भारत में दी गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के प्रथम वाइसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? तो भारत के जो प्रथम वाइसराय थे वह गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स। तो कौन हो जाएगा इसका उत्तर? पहले प्रथम वाइसराय पूछ रहा है, तो प्रथम वाइसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे, 1858, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन हम लोग का 18 नंबर है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? तो किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट में, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम में, 1858 का भारत सरकार अधिनियम में। तो किसमें कहा गया था भाई? तो कहा गया था किसमें? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया था? ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर में क्या कह रहा है? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1832 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था, मतलब क्या प्रावधान था? तो भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो क्या प्रावधान था 1932 के पूना समझौता, पूना पैक्ट में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा ना, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण था और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, है ना। तो किसके तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। तो ये 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो किसमें शक्ति प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की? आंसर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है?
है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है हम लोग का, प्रांतीय समूहिकीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका, कैबिनेट मिशन की योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा गलत है, ठीक ना। तो कौन सा गलत हो जाएगा, प्रांतीय समूहिकीकरण ये था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी था, भारतीय संविधान का निर्माण ये भी था, क्या नहीं था, तो पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन नहीं दिया था, है ना। किसने दिया था, तो माउंटबेटन वो योजना था उसमें दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, है ना। तो क्या नाम से जाना गई है, डूरंड योजना था क्या, मिंटो मार्ले योजना था क्या, माउंटबेटन योजना था क्या, बेवेल योजना क्या था। तो 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किसमें था, तो माउंटबेटन योजना में था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, है ना। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किसमें प्रावधान किया गया था, तो इसमें प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, गस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 के द्वारा। सही उत्तर क्या होगा इसका, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 24 नंबर, भारत में सचिव पद का किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारत में सचिव जो पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। पहला ऑप्शन है मांटेमिर्लो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। तो किसके द्वारा किया गया था ये, तो सचिव का पद जो है वो निर्मित किसने किया गया था, आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर, है ना। 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का क्या है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन, राज्य नीति निदेशक के तत्व आयरलैंड से लिया गया, हिमाचल प्रदेश पुनर्लोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, अर्थ संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड से लिया गया। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ये सही है, नीति निर्माण ये भी तो आयरलैंड से भी सही है, हिमाचल प्रदेश पुनर्लोकन ये संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत से लिया गया, तो आंसर कौन हो जाएगा, अर्थ संघात्मक सरकार जो है स्विट्जरलैंड से नहीं लिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 26 नंबर, 26 नंबर में क्या कह रहा है, तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, है ना, संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों में के द्वारा चुना के आए थे लोग, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 27 नंबर, प्रथम संविधान दिवस मनाया गया, कब मनाया गया संविधान दिवस, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन मनाया कब पहला बार गया था 15 का, आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया भैया, तो 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की हुई थी, है ना। तो इस ऑप्शन पढ़िए क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, कि विधान परिषद में बजट बहस करने की शक्ति किसमें दिया गया था, आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, सांप्रदायिकता का जनक भारत में किसको कहा जाता है, चेम्सफोर्ड को, कैनिंग को, मिंटो को, विलियम बेंटिक को, किसको कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 3, मिंटो को कहा जाता है यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 31 नंबर, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था,
1892 के, 1909 के, 1919 के, 1935 के अधिनियम। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसमें दिया गया था? तो 1919 के अधिनियम। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने के यह किस एक्ट का प्रावधान था? मतलब किस एक्ट के द्वारा कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल राजनीतिक कार्य कर सकते थे? ये किसमें प्रावधान किया गया था, है ना? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो किसमें था? तो 1793 का एक्ट में, 1813 का एक्ट में, 1833 का अधिनियम में, 1861 के अधिनियम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1833 का अधिनियम में। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? ना, कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश, जेम प्रिंसेस। तो कौन हो जाएगा इसका उत्तर? इसका हो जाएगा सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? कौन था भाई? तो एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड्स, रॉबर्ट टोरसेल, रॉबर्ट बेकर्स, है ना? तो आप जान रहे हैं संसद भवन सचिवालय जो है इसका, उसका जो वास्तुकार कौन थे? ये एडवर्ड लुटियंस थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो गवर्नर जनरल का नाम बताना है, जिसके दौरान मेमोरियल हॉल कलकत्ता जो है उसको कंप्लीट किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एलिगन, कर्जन, मिंटो, रीडिंग, है ना? इसका उत्तर हो जाएगा रीडिंग के दौरान ये हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बन गया था? तो ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा। फिर बाद में जो है वो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को विकास करने में अहम भूमिका निभाए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट ने, सरोजिनी नायडू ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने, पिंगली वेंकैया ने, है ना? तो राष्ट्रीय ध्वज जो हम लोग का तिरंगा है उसको डिजाइन करने में पिंगली वेंकैया ने भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था? मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में, साबरमती में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी ने, सैयद अहमद खान ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जेम्स हिक्की ने। समाचार पत्र किसने किया था? जेम्स हिक्की, है ना? अगला ये हो जाएगा उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सैटलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैटलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय से, प्रशासन, राजस्व से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से। तो सैटलर आयोग किससे संबंधित था भाई? तो शिक्षा से, है ना? अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? डलहौजी ने, कर्जन ने, वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था ये? कि सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? ना, तो अधिनियम पूछ रहा है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, 1786 का एक्ट के द्वारा, 1793 के एक्ट के द्वारा, है ना? या फिर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा 1786 का एक्ट के द्वारा जो है उसको अधिकार मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था? रिपन के द्वारा, लीटन के द्वारा, कर्जन के द्वारा, मिंटो के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने का जो श्रेय जाता है वह रिपन को जाता है ना? अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? ठीक है, तो वेलेस्ली किया था, हेस्टिंग्स किया था, जॉन एडम्स किया था, डलहौजी किया था। तो प्रेस सेंसर एक्ट लागू किसने किया था? तो वेलेस्ली ने किया था। और समाप्त किसने किया था? रिपन ने किया था। ठीक है, तो ये 54 क्वेश्चन था हम लोग का, है ना? इसको आप लोग कितना प्रैक्टिस किए बताइएगा कमेंट करके, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ।
जो बाद में वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में अपना उत्तर लिखते जाइएगा और बताइएगा, है ना, कि कितना सही कर पाए हैं। तो घर में आप बुक से, गाइड से पढ़िए और फिर हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन है ये जस्ट, है ना। तो ये वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें और विभिन्न ग्रुप में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नहीं किए हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। कल पॉलिटी का हम लोग प्रस्तावना देखेंगे, प्रस्तावना से क्वेश्चन रहेगा और समय कितना बजे, तो 1 बजे लाइव रहेगा, है ना। आज लाइव हम लोग स्टार्ट किए, 14 क्वेश्चन हम लोग बना पाए वहां पे, और लाइन बिजली नहीं रहने के कारण ये डिस्चार्ज हो गया, है ना, और लैपटॉप, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। फिर बिजली 3 बजे आई तो 3 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, फिर इसको अपलोड करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।